प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज के दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे, क्योंकि बीते दिनों में परमेश्वर ने हमें संभाला, दमा बुराइयों से हमें बचाया, दमा महामारी से हमें बचाया। हर एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह के कारण आज तक हम लोग बचे हुए हैं, आज तक हम लोग जीवित हैं, आज तक हम लोग सही सलामत। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आज का वचनों को हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लगातार परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज का दिन जो नेहमिया किताब से हम एक वचन अध्ययन करेंगे। आज के दिन हम अध्ययन करेंगे जल फाटक के बारे में अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। यहाँ हम देखेंगे नेहमिया किताब 3 अध्याय 26वां वचन, नेहमिया 3:26 को जैसे हम पढ़ेंगे। नदीन तो ओपेल में पूरब की ओर जल फाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए कुम्मट तक रहते थे। अर्थात यहाँ एक जल फाटक के बारे में लिखा है। हम लगातार हर एक फाटक के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं। हर एक फाटक उसका मतलब क्या है, वो किसको दर्शाता है। तो आज हम देखेंगे जल फाटक। जल, ये जल किसको दर्शाता है? परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। जल वचन को दर्शाता है। हम देखेंगे जल के बारे में या इस वचन के बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना 4वां अध्याय में जब हम खोल के पढ़ेंगे, वहां यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगा, सामरी स्त्री ऐसे पूछने लगी। उस सामरी 4:9 में लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। और 13 वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न रहेगा करके परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। आज इस जगह पर हम परमेश्वर का इस वचन में, वचन मतलब क्या है? वचन बोलते हैं, बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक लिखा है। इस वचन के बारे में पवित्र शास्त्र में जो बाइबल में क्या क्या लिखा है करके हम लोग देखेंगे। बाइबल के बारे में, इस वचन के बारे में उसमें क्या लिखा है। कई एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कई एक शब्द प्रतिदिन हम अपना मुंह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस शब्द इस वचन में कहां पर लिखा है, कैसे लिखा है, उसका अर्थ क्या है, उसको आज हम आपको बताने के लिए चाहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा दानियल के किताब, उसका 9वां अध्याय। दानियल 9 का 2 वचन में जैसे लिखा है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यहाँ लिखा है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियल की शास्त्र की, मतलब इस वचन के बारे में लिखा है शास्त्र। इस वचन के बारे में लिखा है शास्त्र है। हम बोलते हैं बाइबल बोलते हैं, लेकिन बाइबल का है जो और एक नाम जो है शास्त्र, अर्थात स्क्रिप्चर। इस शास्त्र जो है, तो शास्त्र का मतलब क्या है हम आगे देखेंगे। और एक वचन को भी हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, लूका 24वां अध्याय उसका 27वां वचन में हम देखेंगे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ कर
के सारे पवित्र शास्त्र में, यहां हम देखेंगे दानियल में देखेंगे शास्त्र और लूका में देखेंगे पवित्र शास्त्र। तब ये परमेश्वर का वचन का जैसे हम लोग देखते हैं, इसके लिए नाम रखा गया है शास्त्र और पवित्र शास्त्र, अर्थात जो है स्क्रिप्चर उसके लिए बोला जाता है, अर्थात ग्रंथ बोला जाता है। ग्रंथ, ग्रंथ मतलब क्या है? यह हम देखेंगे पुराना नियम में उत्पत्ति से देखेंगे, उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, इस तरह का हर एक किताब को देखेगा, ये ग्रंथ होता है। ग्रंथ मतलब क्या है? हर एक जो रिलीजन जो बोलता है, उस रिलीजन के किस आधारित पर चलता है, वो ग्रंथ के आधारित पर चलता है। वैसे ही ये बाइबल जो है ग्रंथ बोलता है उसको, इसमें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। ग्रंथ जो है आदि से जो लिखा गया है, लेकिन किसी मनुष्यों को कल्पना से कुछ नहीं लिखा है, किसी मनुष्य का सोच विचारों को इस किताब में नहीं लिखा है, किसी मनुष्य अपना बुद्धि से भी यहां नहीं लिखा है, कोई मनुष्य अपना कल्पना या कहानी, कथा कहानी भी यहां नहीं लिखा। ये ग्रंथ जो है, इसका बात आगे भी हम टोटली आज हम पांच बिंदुओं को मैं आपका सामने रखने के लिए चाहूंगा। पहले जब हम देखेंगे शास्त्र है अर्थात ग्रंथ है, तो हम दूसरा हम देखेंगे भजन संगीता 40वां अध्याय, भजन संगीता 40 उसका 7वां वचन में लिखा है, तब मैंने कहा देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। यहां लिखा है पुस्तक, पहले हम देखे हैं उसमें हम लोग देखे हैं शास्त्र करके देखे हैं। शास्त्र ये बाइबल के लिए एक नाम है, शास्त्र है, और दूसरा नाम देखे हैं पुस्तक। पुस्तक अर्थात जो है और एक नाम है स्क्रोल। स्क्रोल अर्थात प्राचीन ग्रंथ। प्राचीन ग्रंथ इसको किसी तरह का लिखा गया है, इसको किताब में या कागज में नहीं लिखा है, जो आदि में जो लिखा है चमड़ा में लिखा है। इसलिए इसका स्क्रोल का मतलब और एक नाम बोलता है, चमड़ा पत्र भी बोलता है और चर्म पत्र भी बोलता है। इसलिए इस बाइबल में एक और जगह पर लिखा है, दूसरी तीमुथियुस अध्याय 4 का 13 वचन में लिखा है, पौलुस जैसे तीमुथियुस को चिट्ठी लिखने में इस तरह का लिखा है, पौलुस तीमुथियुस के लिए इस तरह का लिखा है, जो बाखा मैं त्रोआस में करबूस के यहाँ छोड़ आया हूं, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विषय करके चर्म पत्रों को लेते आना। इस बाइबल जो है आदि में चर्म पत्र में लिखा गया था। उस समय जिस समय की बाइबल लिखा है, बाइबल का एक वर्ड लिखा है, लिखने के आरंभ किया है, उस समय कहीं किताब नहीं, कहीं कागज नहीं, कोई कागज में लिखने के शुरू नहीं किया है, क्योंकि सबसे पहले अर्थात प्राचीन ग्रंथ, ये ग्रंथ लिखा हुआ आज से लेके 4000 साल हो गया है। 4000 साल के पहले ये ग्रंथ लिखा गया है। सबसे पुराना ग्रंथ यही है। हो सकता है आज हमारा देश में, हिंदुस्तान में या दुनिया में कई जगह पर कई अनेक लोग धर्म अनेक कई प्रकार का धर्म का नाम बोलता है, उस अपना धर्म के किताब ग्रंथ करके बोल भी सकता है, लेकिन सबसे पहले ये ग्रंथ को लिखा गया है। ये पवित्र शास्त्र, इस बाइबल को जो लिखा गया है, इसके लिए नाम रखा गया स्क्रोल, चमड़े में रोल बना के लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्क्रोल। ये क्योंकि अल्फा और ओमेगा, आदि से अंत, या ए टू इजेड, ये मतलब आरंभ है, इजेड मतलब अंत है, आरंभ से अंत तक इस सबसे पहला एक परमेश्वर था, उस परमेश्वर का इस वचन है। इस वचन इसलिए सबसे पुराना
प्राचीन प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन मतलब सबसे पहले सबसे पुराना। इसका पहले पुराना का कुछ लिखा हुआ चीज नहीं, इसकी बाइबल का पहले कोई लिखा हुआ चीज, किताब, कागज कुछ भी इतिहास में नहीं। मेरे प्यारों, हम दो बात हम देखे हैं, तीसरा बातों को भी हम देखेंगे। इसलिए ये बाइबल का नाम जो है, पहले हम लोग देखेंगे शास्त्र है, दूसरा हम देखेंगे पुस्तक मतलब स्क्रोल है। तो अब तीसरा हम देखेंगे दानियल के किताब में हम देखेंगे। तो दानियल 10 का 21वां वचन को हम देखेंगे। दानियल के किताब 10 का 21, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है। ये बाइबल का और एक नाम उसमें जिक्र किया है, सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक, अर्थात द बुक ऑफ ट्रूथ। ये किताब में जो कुछ लिखा है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक 66 किताब जोड़ के एक बाइबल बोला जाता है। इस किताब में जो कुछ लिखा है, सच्ची बात, असली बात लिखा है। इसलिए इस किताब का और एक नाम है द बुक ऑफ ट्रूथ, सच्ची बातें लिखा है। हो सकता है मान लीजिएगा कोई अपना कल्पना से कुछ किताब लिख लिया है, दूसरा उसको सोचा है नहीं इसको हटा दीजिए, नहीं इसको हटा के इस जगह पर दूसरा कुछ जोड़ दीजिए। इस प्रकार का दुनिया में जितने किताब है, सारे किताब के पीछे इस तरह का एक घटना घटी है। लेकिन इस किताब में जो कुछ लिखा है, सच बात लिखा है। मान लीजिएगा इस केवल एक दिखावटी करने के लिए नहीं लिखा है। एक मनुष्य के विषय में अगर लिखा है, उदाहरण के लिए एक राजा के विषय में अगर लिखा रहेगा, वो राजा जो अच्छे काम किया है उसको भी लिखा है, वो राजा अगर बुराई काम किया है या गलत काम किया है उसको भी लिखा हुआ है। एक व्यक्ति अपना पर्सनल लाइफ में तो जो कुछ भी खराब भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। इसमें अगर किसी व्यक्ति के बारे में उसका इतिहास यदि यहाँ लिखा रहेगा, उसका सारे बातों को यहाँ लिखा हुआ रहेगा। कुछ बातों को हटाओ, कुछ बातों को जोड़ो। मनुष्य को कल्पना से इस जगह पर एक बात को भी हटाया नहीं, जोड़ा भी नहीं। कारण क्या है? इसी जो है इस किताब का नाम है द बुक ऑफ ट्रूथ, सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक है। मेरे प्यारों, इस पुस्तक को जो कुछ पढ़िएगा, जो कुछ आप पढ़ेंगे, सच्ची बात तो लिखा हुआ है। जो व्यक्ति गलत किया है उसको भी लिखा है, जो मन फिराया उसको भी लिखा है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा उसको भी लिखा है। सब कुछ लिखा, पवित्र जीवन के लिए भी लिखा है। जो व्यक्ति पवित्रता से अपना जीवन को पीछे हटा दिया है, गिर गया है, उसको भी लिखा है। कहने का मतलब क्या है? सच्ची बातें के अलावा और इस किताब में कुछ भी नहीं लिखा है, सब कुछ सच्चाई बातें है। और हम देखेंगे 4.4 में हम देखेंगे यशायाह नबी किताब, उसका 34वां अध्याय, यशायाह उसका 34वां अध्याय, उसका 16 में जब हम पढ़ेंगे, यशायाह 34 का 16, यहोवा की पुस्तक, ये जो है यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। ये यहोवा की पुस्तक, ठीक है, ये यहोवा की पुस्तक, स्क्रॉल ऑफ द लॉर्ड। ये लॉर्ड जो यहोवा करके लिखा है, वो यहोवा कौन है, वो यहोवा का गुण क्या है, स्वभाव क्या है, वो कैसे है, हम देख सकते हैं। कौन ये यहोवा, कौन इस यहोवा परमेश्वर? जो निर्गमन में जब हम देखेंगे, निर्गमन 3 अध्याय उसका 14 वचन में जब हम देखेंगे, निर्गमन 3 अध्याय है उसका 14 में हम देखेंगे, जब मूसा को उसी यहोवा परमेश्वर ने बुलाया और कहा तुम मिस्र देश में जाओ, वहां इस्राएल लोगों को गुलामी में रखा है, दासत्व में पड़े हुए हैं, वे लोगों को मिस्र देश का राजा फिरौन का हाथों से उसको छुड़ाओ। तब मूसा ने कहा हम कभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम नहीं देखे हैं, उसका नाम क्या है? अगर पूछेगा तुम कौन है, कौन तुमको बताया, कौन तुमको भेजा?
तब हम क्या कहेंगे? तब उस यहोवा परमेश्वर ने कहा, उसमें लिखा है 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, 3 अध्याय 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूं। मैं हूं मतलब क्या है? ये परमेश्वर का नाम जो है मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। और दोबारा लिखा हुआ है मैं हूं। इसका मतलब क्या है? मैं हूं मतलब क्या है? ये दुनिया उत्पन्न होने के पहले, ये पृथ्वी को निर्माण करने के पहले से ये यहोवा परमेश्वर था। यहोवा परमेश्वर था। और इस पृथ्वी अंत हो जाएगा, ये पृथ्वी टल जाएगा, ये पृथ्वी नाश हो जाएगा, ये मनुष्य कोई खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का कोई अंत नहीं। ये दुनिया का एक ही परमेश्वर, कहीं परमेश्वर नहीं, कहीं भगवान नहीं, एक ही परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर, वही परमेश्वर के बारे में लिखा है, वही परमेश्वर का वचन। इसलिए लिखा हुआ है यहोवा के पुस्तक स्क्रोल ऑफ द लॉर्ड करके लिखा है। और हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय का उसमें 16 में लिखा है। पहला तीमुथियुस 6 का 16 में लिखा है, और अमरता केवल उसी की है। अमरता मतलब क्या है? उसका कभी मृत्यु नहीं, उसका कभी मौत नहीं, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। इसलिए लिखा हुआ है अमरता, उसका कभी मृत्यु नहीं, मौत नहीं। और एक जगह पर पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 17 में लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अंत्य की एकमात्र परमेश्वर। इसमें परमेश्वर का वर्णन किया हुआ है, सनातन अविनाशी अंत्य की एकमात्र परमेश्वर। मेरे प्यारों, ये भजन को सुनने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। उसमें लिखा है, इसी पवित्र बाइबल का जो विषय में जो लिखा है, उसको कौन लिखा है? यहोवा ने लिखा है, यहोवा परमेश्वर लिखा है। उसमें उसका क्या है? वो कैसे है? अमरता परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहता है, और उसमें लिखा गया सनातन राजा अर्थात अविनाशी अंत्य की, उसका विनाश नहीं, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं। मेरे प्यारों, ये दुनिया में, हमारे भारत में कई लोगों का नाम, कई भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हर एक भगवान का जन्म का दिन भी है, जन्म का जगह जन्म स्थान भी है, और मृत्यु मौत का दिन भी है, लेकिन वो भगवान नहीं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे परमेश्वर का वचन जैसे लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के बारे में लिखा है वो अमरता परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर, मैं हूं करके अपने परिचित दिया है। मैं हूं जो सो हूं, वैसे अपने आप को वो प्रकट किया है। इसलिए इसी किताबों को कोई मनुष्य नहीं लिखा है, मनुष्य को बुद्धि से नहीं लिखा है, योजना से नहीं लिखा है, अपना कल्पना, मनुष्य का कल्पना से नहीं लिखा है। क्योंकि और एक वचनों को मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा, निर्गमन उसका 31वां अध्याय, निर्गमन 31:31 उसका 18 वचन में जब हम देखेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर सबसे पहले, जो यहोवा परमेश्वर सबसे पहले अपने हाथों से लिख करके ये कानून को, इस वचनों को शुरू किया। उसमें लिखा है, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर की दोनों तख्तियों दी। यहां लिखा है, उसको अपनी उंगली से, परमेश्वर अपने से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर की दोनों तख्तियों मूसा का हाथों में दिया है। मेरे प्यारों, ये ग्रंथ जो है
प्राचीन ग्रंथ, मैंने जैसे पहले बताया ये ग्रंथ है और प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पुराना, सबसे पहले का ग्रंथ है। और यहोवा के पुस्तक जो परमेश्वर का नाम है। हो सकता है अभी आपका मन में एक सवाल उत्पन्न हो सकता है, आपका मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है, ये अमरता परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, अमरता परमेश्वर, ये सनातन परमेश्वर, अर्थात जो अंत्य की परमेश्वर, वो सनातन परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर, उसका कभी नाश नहीं होगा। वो लड़ाई करके भी खत्म होने वाला नहीं, युद्ध करके भी खत्म होने वाला नहीं। इस तरह का कथा कहानी भी यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ सच्ची बातें लिखा है, यहाँ सच्ची बातें लिखा है। दी बुक ऑफ ट्रूथ यही है जो यहोवा का हाथों से लिखा हुआ है, जो परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर। मेरे प्यारों ध्यान दीजिएगा, आज कई ये बाइबल का अलावा कई बुद्ध किताबों को भी वो धर्म ग्रंथ लोग मानते हैं, ग्रंथ लोग मानते हैं, लेकिन सारे ग्रंथ जो है ये बाइबल का बात लिखा हुआ है, बाइबल का बात को लिखा हुआ है। और देखिएगा हम साल कितना साल का पहले लिखा है दूसरा ग्रंथ करके हम बोलने के नहीं जा रहे हैं। सबसे पुराना ये बाइबल है, सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ ये बाइबल है। इसका बात है सारे ग्रंथ को मनुष्य ने अपने बुद्धि से लिखा है। तो और भी ग्रंथ को खोल के देखिएगा, अब उसी ग्रंथ को क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, कौन लिखा है, क्यों, ये सब कुछ देखिएगा। लोग अपने बुद्धि से कई बातों को कहेगा, अपने बुद्धि से कई बातों को कहेगा, क्योंकि और लोग जो है जो इस बाइबल को विश्वास नहीं करते हैं, जो ऐसे लोग भी हमारे देश में पाए जाते हैं। वे लोग अपना अपना धर्म के लिए अपना अपना ग्रंथ को बनाया, अपना अपना ग्रंथ को वे लोगों लिखवाया। लेकिन वे लोगों का बात, एक बातों को मैं इस जगह पर मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा। वे लोगों को किताब में लिखा है, खास करके ऋग्वेद, यजुर्वेद लिखा है, वे आज से लेकर के 2500 साल का पहले के लिखा हुआ है। ये जो है बाइबल आज से लेकर के 4000 साल का पहले लिखा है। बाकी ग्रंथ जो है आज से लेकर के 2500 साल का पहले लिखा हुआ है। उसी किताबों में, उसी वेद में, उसी ग्रंथ में क्या लिखा है, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर का भगवान के लिए कोई रूप नहीं करके लिखा है, भगवान के लिए कोई रूप नहीं। इसलिए यहां ऐसे लिखा हुआ है, यजुर्वेद 32:3 में लिखा है, भगवान को कोई रूप नहीं, न दस्यु प्रतिमा करके लिखा है, अर्थात कोई रूप नहीं। और 40:9 में लिखा है, जो रूपों को जो मानने वाला और मूर्तियों को मानने वाले अंधकार में चले जाएंगे करके लिखा है। और उपनिषद 4:20 में लिखा है, हमारे आंख में परमेश्वर का रूप दिखाई नहीं देगा, देख भी नहीं सकता है। वे लोग को किताब में ऐसे लिखा है। तब अभी और एक सवाल हमारे अंदर उत्पन्न होगा, तब भगवान को कोई रूप नहीं, न तस्य प्रतिमा लिखा है, तब 33 करोड़ देवी देवता आज हर एक के लिए हर एक मंदिर बना हुआ है। वे लोग कहां से आए हैं, वे लोग कैसे आए हैं, एक क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन को आंसर अभी तक कोई दिया नहीं, कोई दे भी नहीं सकता है। कहने का मतलब यही है, वे लोग अपना ग्रंथ का अनुसार नहीं, वे लोग का जीवन, वे लोग का ग्रंथ अलग अलग बातों को बतलाती है। दोनों को देखेंगे, विपक्ष बातों को बतलाती है। क्या वे लोग को ग्रंथ झूठ बोलता है क्या? तब लोगों अगर सच चलते हैं, वे लोग किताब झूठ बोलता है क्या? अगर वे लोग किताब अगर सच बतलाती है तो वे लोग झूठ करते हैं क्या? वे लोग गलत चलते हैं क्या? ये दोनों को क्वेश्चन को यदि हम देखेंगे, ये दोनों को बातों को यदि हम सोचेंगे, हमारे लिए कुछ जवाब नहीं आएगा। जो कोई ऐसे करते हैं वे लोग से भी जाके पूछिएगा, वे लोग भी इसका उत्तर वे लोग नहीं दे सकते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन अर्थात जो बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर के बारे में परमेश्वर अपने परिचय दिया है, मैं हूं सो हूं,
मैं हूं करके अपने परिचय दिया है। वो अमरता परमेश्वर, अमरता, कभी उसको मृत्यु नहीं, अविनाशी परमेश्वर, परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। वो अपने हाथों से सबसे पहले इस लिख करके इसी किताबों को आरंभ किया है। इसलिए इसमें लिखा है यहोवा के पुस्तक। अभी आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या इसका मतलब ये एक ही परमेश्वर? हाँ, इस किताब में एक ही परमेश्वर का लिखा हुआ है, जो यहोवा परमेश्वर। उसी परमेश्वर के लिए रूप नहीं है, वो रूप परमेश्वर नहीं है, उसका अंदर कुछ रूप नहीं है। वही परमेश्वर मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को पापों के लिए, जो अमरता परमेश्वर मनुष्यों को पापों के लिए यीशु मसीह के रूप में इस धरती में आया, अपने आप को बलिदान दिया। अर्थात परमेश्वर खुद आकर के अपने आप को मानव जाति के लिए बलिदान दिया है। तीसरा दिन जी उठा, वही प्रभु यीशु मसीह वो आज तक जीवित है। इसलिए इसी किताब में एक ही परमेश्वर के बारे में लिखा है। उस एक ही परमेश्वर का मान के चलते हैं वे लोग इस बाइबल को मानते हैं और विश्वास करते हैं, उसको अंगीकार करते हुए वो परमेश्वर का नाम को महिमा करते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, एक ही परमेश्वर, उसी एक ही परमेश्वर के बारे में इसी किताब में, बाइबल में जिक्र किया गया है। और पांचवा बातों को हम देखेंगे, ये परमेश्वर का वचन एफिसियों को पत्री उसका 6 अध्याय का 17 को जैसे हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जो परमेश्वर का वचन अर्थात वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन करके लिखा है। हाँ, सच में ये वचन जो है, इसमें जो कुछ लिखा है परमेश्वर का वचन। मेरे प्यारों, 5 बातों हम देखेंगे। पहले शास्त्र देखेंगे, दूसरा पुस्तक देखेंगे। शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर, पुस्तक मतलब स्क्रोल, तो मतलब उसको मतलब क्या है करके देखेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे द बुक ऑफ ट्रूथ, सच्ची बातें लिखा हुआ है किताब। और हम लोग 4 में देखे हैं स्क्रोल ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के पुस्तक। अभी 5 में देखे हैं परमेश्वर का वचन अर्थात वर्ड ऑफ गॉड। ये जो है ये परमेश्वर का वचन है। और एक वचन है, इसमें आरंभ किया परमेश्वर, परमेश्वर जिसको मृत्यु नहीं, अमरता, यहोवा परमेश्वर ने इस किताबों को अपने से लिख करके आरंभ करके रखा है, शुरुआत किया है, आरंभ कर किया है। और उसके बाद कई मनुष्यों को अंदर परमेश्वर बात किया है। इसलिए एक जगह पर लिखा है, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 21वां वचन में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा अर्थात परमेश्वर के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जो भी बात बोलते थे उसी को इस किताब में लिखा गया है। मेरे प्यारों, इसलिए ये वचन जो है, ये किताब जो है, सच्ची बातों को बोलने वाला किताब, सच्ची बातों को बोलने वाला किताब। इसमें कहीं झूठ नहीं, कहीं कल्पना नहीं, कभी मनुष्यों को सोच के अनुसार नहीं हो सकते हैं। इसमें सही बातें लिखेंगे, अगर गलत बातों को लिखेंगे तो लोग क्या सोचेगा, गलत सोचेगा। इस तरह का आगे पीछे हटा के जोड़ के लिखा हुआ है किताब नहीं है। मान लीजिएगा एक सिनेमा कोई एक जन बनाएगा, एक सिनेमा बनाएगा, उसमें फिर जाएगा सेंसर के यहाँ जाएगा, सेंसर एक अलग डिपार्टमेंट, वे लोग सबसे पहले देखेगा, वे लोग बोलेगा अगर अच्छा ठीक है इसी जगह पर इसी फिल्म में इस सीन अच्छा है तो ठीक है, अगर खराब लगेगा उसी को काट के फेंक देगा। वो ऐसे वाला किताब नहीं। और सबसे पहला जो प्राचीन काल, प्राचीन ग्रंथ, सबसे पहले के लिखा हुआ किताब। मेरे प्यारों, जो कुछ ही सबसे पहले आता है ओरिजिनल आता है, जो कुछ ही सबसे पहले आता है ओरिजिनल असली बात आता है। उसके बाद वो जो पहले आया है उसको देखा देखी लोग बनाते हैं। अगर सिनेमा हो या कपड़ा हो, कपड़ा का डिजाइन हो या मॉडल हो या कुछ कहानी किताब हो, जो भी हो, अर्थात ये जो है इस वचन सबसे पहले परमेश्वर का ओर से जो लिखा हुआ है, इसका बाद
जो कुछ ग्रंथ आया है सब इसको देखा देखी में वे लोगों बनाया, बोल दिया हम लोग अपना बनाए। हाँ, सच में वे लोग मनुष्य को बनाया, लेकिन ये ग्रंथ जो है परमेश्वर का ओर से जो बनाया हुआ है। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। इतना एक महत्वपूर्ण किताब, इतना एक महत्वपूर्ण बाइबल का वचन जो हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। और हम हर एक व्यक्ति सौभाग्य लोग, ये महत्व बातों को हम सबको समझना है। इसलिए जल का मतलब वचन है। वचन में जितने बातें हम देखेंगे, अभी ज्यादा समय नहीं, ज्यादा विस्तार से हम लोग देखने के लिए शॉर्ट में हम बताते आप लोग समझ लीजिएगा। इस वचन जो है तो शास्त्र और पुस्तक, दी बुक ऑफ ट्रूथ, यहोवा के पुस्तक और परमेश्वर का वचन है, ये सब कुछ ही इस बाइबल का अंदर है। इतना नाम, 5 नाम इसलिए दिया हुआ है। मेरे प्यारों, इस वचन पर आप लोग प्रेम कीजिएगा, इस वचन को प्रीति कीजिएगा। इस वचन को आप जितना प्रेम करेंगे उतना प्रेम परमेश्वर आपसे कहेगा, आपसे करेगा। क्योंकि उससे में एक वचन लिखा है, परमेश्वर इस्राएल लोगों से ऐसे कहा, परमेश्वर इस्राएल लोगों से ऐसे कहा, तू मेरा व्यवस्था को भूल गए हो, इसलिए मैं तेरे बाल बच्चों को भी भूल जाएंगे। अगर इस परमेश्वर का वचनों को अगर आप भूल जाएंगे, आपका बाल बच्चों को, आपका संतानों को इस परमेश्वर जो वचन लिखा है वो भूल जाएगा। अगर देख लीजिएगा, अगर परमेश्वर भूल गया है, आपका बच्चे लोगों का हालत क्या होगा, आपका संतान का हालत क्या होगा, क्या स्थिति होगा। मेरे प्यारों, इसलिए ये वचन परमेश्वर इसलिए बनाया, उसको लोग पढ़ना है, मानो लोग, मनुष्य लोग पढ़ना है, उसको समझना है और उसको ग्रहण करना है और उसका अनुसार चलना है। बस इतने नहीं है, इस बाइबल में क्या और क्या लिखा है हम देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन है। इसमें क्या लिखा है, इसमें साइंस लिखा है, इसमें साइंस लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। साइंस लिखा है, ये पृथ्वी जो है गोल है, हम लोग जानते हैं गोल है, गोल शेप का है। लेकिन ये जो है आज से इसको आविष्कार करने के लिए उसको कई साइंटिस्ट ने आया है, साइंटिस्ट ने कहा है, कोई बताया खलीलियो करके, कोई बताया उसको मार के खत्म कर दिया है, फिर बोला है तो मैगलन बोला। इस तरह का जो है वो जो बताया उसको लोग विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला हाँ ये पृथ्वी जो गोल है। लेकिन परमेश्वर का वचन में यहाँ लिखा है, यशायाह नबी किताब, यशायाह नबी किताब आज से लेकर के 3000 साल का पहले लिखा हुआ है। यशायाह 40वां अध्याय उसका 22वां वचन में लिखा है, हाँ परमेश्वर का वचन ये पृथ्वी गोल करके लिखा है। और अय्यूब के किताब में लिखा है, अय्यूब 26वां अध्याय उसका 7वां वचन में जैसे हम पढ़ेंगे, अय्यूब के किताब 26 का 26 का उसका 7वां वचन को जब हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, और वीणा टेक पृथ्वी को लड़काया रखता है। कौन इसी पृथ्वी को लड़काया रखा है? परमेश्वर। परमेश्वर ने बनाया। ये पृथ्वी कैसे है, ये कहां तो झूल रहा है, कहां लड़का गया है, क्या कोई पकड़ के रहा क्या? इसी तरह का क्वेश्चन, इसी तरह का सवाल आज कई मनुष्यों को अंदर है। साइंटिस्ट कहता है, लेकिन साइंटिस्ट आने के पहले, साइंटिस्ट करके एक व्यक्ति का नाम शुरू होने के पहले, कई 1000 साल के पहले बाइबल में लिखा है, वही है जो साइंस है। और आज के दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि यशायाह में और एक वचन को लिखा हुआ है, उसको अवश्य है हम आज के दिन उसको हम पढ़ना ही है। क्योंकि यशायाह 45:18 में हम देखेंगे, यशायाह 35वां अध्याय उसका 18 में देखेंगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यहोवा जो कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। मेरे प्यारों,
मैं यहोवा परमेश्वर उसका सिवाय कोई नहीं है, कोई नहीं, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच में कोई नहीं। वो कहता है क्या है, कई ग्रहों को बनाया लेकिन केवल पृथ्वी को मनुष्यों बसने के लिए दिया, मनुष्यों को बसने के लिए केवल पृथ्वियों को दिया है, इसी पृथ्वी के लिए अनुमति दिया है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। आज साइंटिस्ट लोग कहता है क्या है, हम मंगल चले जाएंगे, मंगल ग्रह के लिए चले जाएंगे, या चांद में जाकर के घर बनाएंगे, या सूरज में जाकर के अपना घर बनाएंगे। जो बोल सकता है, लेकिन कोई इस पृथ्वी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, कि नहीं बसने सकते हैं। कारण क्या है, जो परमेश्वर जो पृथ्वी को बनाया और भी ग्रहों को बनाया, लेकिन मनुष्य बसने के लिए, मनुष्य रहने के लिए, मनुष्य वास करने के लिए केवल इसी पृथ्वी को बनाया और कहीं भी नहीं जा सकते। इसलिए कई मेहनत करने का बावजूद भी, कई कोशिश करने का बावजूद भी, जो कोई जाएगा चांद के लिए जाएगा, मंगल के लिए जाएगा, तो वापस पृथ्वी में आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वहां रहने के लिए किसी मनुष्य के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। दूसरी बात तो हम देखेंगे, इसी किताब में हिस्ट्री लिखा गया है, इसी बाइबल में हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। तो हिस्ट्री जो सबसे पहले ये जनगणना कहाँ हुआ, कौन सा साल हुआ है, जब आप हिस्ट्री को खोल के पढ़िएगा, आप यदि गूगल को देखिएगा, खोल के देखिएगा, उसमें लूका सुसमाचार दूसरा अध्याय को वहां लिखा हुआ है, वही है जो सबसे पहले का जनगणना है। मेरे प्यारों, इसमें कौन सा राजा, कौन सा साल में, कौन राज्य में राज किया है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसी किताब में अमेरिका बारे में नहीं लिखा है, परंतु हिंदुस्तान के बारे में लिखा है, भारत के बारे में, इंडिया के बारे में लिखा है। लोग कहते हैं ये विदेशी धर्म है, विदेशी बाइबल है, विदेशी भगवान है, अमेरिका का भगवान है। ये अमेरिका के ईश्वर नहीं, ये हिंदुस्तान का ईश्वर है, हिंदुस्तान का बाइबल है। हिंदुस्तान का नाम इस जगह पर इस बाइबल में लिखा गया है, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन का नाम इस बाइबल में कहीं जिक्र नहीं किया है। मेरे प्यारों, इस सारे हिस्ट्री लिखा हुआ है, कौन सा देश में कौन सा राजा कौन सा साल से कौन सा साल तक राज्य किया है, सब कुछ लिखा है। और इसी बाइबल में जो नाम पुराना नियम से आज तक लोग इस्तेमाल किया है, उसी नाम आज तक आप देख सकते हैं। लाल समुद्र लिखा है, आज हम लाल समुद्र देख सकते हैं। हालेलुया। कानान देश लिखा है, कानान देश देख सकते हैं, इस्राएल लिखा है, देख सकते हैं। तो कभी कुछ भी नाम बदला भी नहीं, मिठा भी नहीं, क्योंकि ये सच बातें हैं। कई और किताब को देखिएगा, लिखा कुछ नाम है, बोलेगा ये कहाँ, पता नहीं है, कल्पना से कुछ तो बोल देगा, लेकिन सच बातें पूरा दुनिया कहता है। और हम बता देंगे, ये बुक ऑफ लॉ, कानून के किताब, कानून के किताब, ये किताब में से 600 से अधिक कानून जो मनुष्य रहने के लिए, मनुष्य को जीने के लिए लिखा है। लेकिन यही कानून को लेके डॉक्टर अंबेडकर हमारा हिंदुस्तान के लिए कानून बनाया, कानून लॉ बुक ने बनाया। आज हम देखेंगे इस बाइबल को फाड़ने वाला, फेंकने वाला, जलाने वाला हमारे देश में कई लोग पाए जाते हैं। वे लोगों से एक सवाल हम पूछने के लिए चाहते हैं, वे लोग इसी किताब को लेकर के हिंदुस्तान का कानून किताब लिखा है, क्या उसको फाड़ के फेंक दीजिएगा क्या? क्योंकि ये बाइबल से ही कानून बनाया। डॉक्टर अंबेडकर से पूछिएगा, तब वो बताएगा, वो अपने बाइबल को पढ़ा है। और ये हिंदुस्तान का ये कोर्ट, तो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर एक कोर्ट इसी कानून के किताब का अनुसार चलता है। जो बाइबल को इनकार करने वाला, आप अपना जो कानून किताब को इनकार कीजिएगा क्या? नहीं, आपका कानून का किताब जो बाइबल का लेकर के लिखा हुआ है। इसलिए ये किताब जो परमेश्वर का किताब, परमेश्वर का कानून जो मनुष्य ने रहने के लिए, जीने के लिए, अच्छा जिंदगी जीने के लिए लिखा है, उसी को लेकर के कानून किताब बनाया। वही कानून आज हमारा देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर एक कोर्ट तो उसको मानता है, उसको स्वीकार किया है। आप मान लीजिएगा, आज का दिन ये कोरोना वायरस, कोरोना महामारी तो हम लोगों को डराता है, और टिड्डियों का आगमन हमारा देश में पूरा उसको अकाल को ला दिया है। और
और इसी देश में, इस भारत में आज हम देखेंगे चीन देश के साथ कब युद्ध होगा, लड़ाई शुरू होगा नहीं बता सकते हैं। इसका अलावा प्राकृतिक रीति से बहुत प्रकार का नाश होते जा रहा है। मनुष्य का स्थिति, आज का स्थिति को ये बाइबल में लिखा है, कई हजार साल का पहले लिखा हुआ है। इस बाइबल परमेश्वर का वचन में लिखा है, एक दिन ऐसे आएगा इस तरह का स्थिति में लोग फट जाएगा। कारण क्या है? ये मनुष्य को बुद्धि से नहीं लिखा है, परमेश्वर अपने से लिखा है, परमेश्वर अपने से लिखा है। मेरे प्यारो, आज के दिनों में आज तक 5 बिलियन बाइबल उसको छाप दिया है और बिक्री हो गया है। 5 बिलियन का मतलब क्या है? मिलियन नहीं, बिलियन। एक नंबर डालिएगा और उसका बात है, उसका दाहिने साइड में 9 शून्य डालेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तब आप जोड़ के देखिएगा 5 बिलियन मतलब कितना होता है। मान लीजिएगा इस बाइबल को कोई रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। ये बाइबल को जलाने वाले, फाड़ के फेंकने वाले, आप सोच लीजिएगा, आप 1000 बाइबलों को फाटिएगा, 1000 बाइबल को आप जलाइएगा, 10,000 बाइबल आ जाएगा। अगर 10,000 को आप जलाइएगा, 1 लाख आ जाएगा। आप कितना ज्यादा जलाएंगे उतना कई गुना बढ़ते जाएगा। कारण क्या है? ये मनुष्य को ओर से नहीं, ये परमेश्वर का किताब। अगर आप परमेश्वर के किताब को यदि आप फाड़ेंगे, परमेश्वर के किताब को यदि आप जलाएंगे, आप समझ लीजिएगा आप ईसाई लोगों से आप नहीं टकरा रहे, आप परमेश्वर के साथ टकरा रहे। जो कोई परमेश्वर का साथ टकराएगा, वे लोग का क्या हालत होगा, वे लोग का क्या हाल होगा, आप समझ लीजिएगा। उसका फाड़ने वाला समझ लीजिएगा, उसका जलाने वाला समझ लीजिएगा। उसी किताब में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है। और एक जगह पर इसके वचन के बारे में लिखा है, इसी वचन से एक वचन को भी उसको हटा भी नहीं सकते हैं, बढ़ा भी नहीं सकते हैं। अगर बढ़ाएगा, हटाएगा, और इस किताब में जो कुछ ही महामारी लिखा है, जो कुछ शैतान का नाम लिखा है, वो सब कुछ जो करेगा उसका अंदर आ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, इस वचन में जो भी लिखा है, इस वचन जो है सच बातें कहती है। इस वचन में जो है, जो सामर्थ्य वचनों को उसमें लिखा हुआ है, कोई उसको जोड़ भी नहीं सकते हैं, कोई उसको हटा भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इसी जगह पर लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 18 में लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी को पुस्तक की बातें से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसको वर्णन इस पुस्तक में किया उसका बाग निकाल देगा। इसलिए वो जोड़ भी नहीं सकते हैं, निकाल भी नहीं सकते हैं। मेरे प्यारों, इस वचन में सामर्थ्य है और कई ग्रंथ के साथ इसको तुलना करके देखिएगा, उसको तुलना करके देखिएगा, आपको पता चलेगा ये सच बात लिखा है, सही बातों को लिखा है और ओरिजिनल बात लिखा है और परमेश्वर को ओर से लिखा है। कोई मनुष्य को सोच विचार से नहीं, मनुष्य को सोच विचार से नहीं। आज लोग कहते हैं ओजोन में छेद हो गया है, इसलिए हम लोग